मैं रिया वर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 220 में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आज हम डीएलएड की क्रियात्मक अनुसंधान डायरी को बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं का अध्ययन करके नवीन आवश्यकताओं तथ्यों की खोज करना तथा नवीन उद्देश्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। अनुसंधान एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान में संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अर्थ एवं परिभाषाएं। क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ एवं परिभाषाओं को हम जानेंगे। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों और द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना। उदाहरण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान से निरीक्षक अपने प्रशासन में, प्रबंधक विद्यालय की व्यवस्था में, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के संचालन और शिक्षक कार्य में सुधार ला सकता है। फिर इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा है स्टीफन एम कोरी की। उनके अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार ला सके। दूसरा है मैक गेथले के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। गुण के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों का गुणात्मक उन्नति के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। समस्या में से अनेक समस्या तत्काल समाधान चाहती है। मौके पर किया जाने वाला ऐसा अनुसंधान जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं का समाधान होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात तत्काल की जाने वाली समस्या का समाधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र की वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्यकौशलों का विकास करना, शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों कि विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना। उसके बाद आगे है छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। क्रियात्मक अनुसंधान का विद्यालय की कार्यप्रणाली में प्रयोग तथा क्षेत्र, कक्षा शिक्षण, विद्यार्थियों एवं युक्तियों में सुधार लाना। दूसरा है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं। छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता और जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। तो चौथा है छात्रों की अनुसंधान संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। पांचवा है विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं को समाधान हेतु प्रयोग करते हैं। छठा है छात्रों तथा शिक्षक संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके बाद अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण एवं सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण में पहला है समस्या का
चयन, दूसरा है उपकल्पना का निर्माण, तीसरा है तथ्य संग्रहण की विधियाँ, चौथा है तथ्यों का संकलन या संग्रहण, तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा क्रियान्वयन, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, सातवां है सत्यापन और आठवां है परिणामों की सूचना देना। अब हम बात करते हैं पहले की समस्या का चयन। विद्यालय तथा छात्रों की समस्याओं को भली भांति समझना। विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि उसके शिक्षक संबंध में अपना विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना के निर्माण में समस्या का भली भांति समझने के बाद उसका समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इन कार्यों के संबंध में अपने प्रस्ताव और सुझाव देते हैं। फिर अगला है तथ्य संग्रहण की विधि। विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए योजना का चयन तथा उपकल्पनाओं का निर्माण करना। उपकल्पनाओं का निर्माण करने की विधियों तथा तथ्य संग्रहण की विधियों का निर्माण करना। चौथा है तथ्यों का संग्रहण। तथ्य संग्रहण विधियों से जो तथ्यों का संग्रहण किया जाता है उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला है तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा क्रियान्वयन। निश्चित की गई योजना को क्रियान्वित करना और सफलता तथा असफलता के संबंध में प्रमाणों तथा तथ्यों का संकलन करना। योजना से संबंधित निश्चित की गई विधियों की सहायता से तथ्यों का संग्रहण करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। फिर अगला है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों या प्रमाणों में से निष्कर्ष निकालना। फिर अगला है सत्यापन। सत्यापन के अंतर्गत हम लिखेंगे तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष सही है तथा समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे का सत्यापन करना। परिणामों की सूचना देना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को परिणामों की सूचना देता है तो ये इसका आखिरी चरण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता में पहली है शैक्षिक अनुसंधान के निर्माण एवं विकास हेतु। दूसरी है शैक्षिक समस्याओं को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु। तीसरी है ज्ञान के विकास में सहायक। चौथी है उपयोगी ज्ञान को सुयोजित करने के लिए, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, पिछली त्रुटियों को सुधार हेतु। फिर अगली है इसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में पहला है क्रियात्मक अनुसंधान में समय कम लगता है। अधिकांश क्रियात्मक अनुसंधान निर्णय लेने तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने में केंद्रीकरण विभिन्न प्रकार से कार्य करने में केंद्रीकरण की मूल प्रवृत्ति का विलोप करती है। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के समय और उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण किया जाता है। चौथा है अनुसंधान करने वाले व्यक्ति सदैव अपनी विधियों में कुछ न कुछ सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक, प्रधानाचार्य सभी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक आता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा और प्रशासक संबंधित समस्या का हल किया जाता है। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय की जनतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सभी समस्या
ओ का समाधान किया जाता है। चौथा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग पाठ्यक्रमांतर और पाठ्य सामग्री तथा सहगामी क्रियाओं के साथ किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा परंपरागत रूढ़िवादिता खत्म की जा सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य की अपनी दैनिक अनुभवों को संगठित करने के लिए प्रेरित है। आपको बस इतना ही लिखना है। उसके नीचे आप विद्यार्थी शिक्षक में अपना स्वयं का नाम लिखेंगे या स्वयं के हस्ताक्षर है तो वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको अगला वीडियो जल्द प्राप्त होगा।